हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बड़े टाइम बाद हम करने वाले हैं कुछ रिडल्स को सॉल्व। तो देखते हैं ये रिडल्स कैसी होने वाली हैं, इजी, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट, और हम कितने गैस कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये होप करते हुए कि हम थोड़ा अच्छा गैस कर पाएँ चीज़ें और इजी हो रिडल्स, ताकि हम आराम से गैस कर लें क्या चीज़ क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। और आलिया मिलकर बस गोलगप्पे खा रहे थे। वाह, आता है और उसे पता चलता है कि आर के रूम पर एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी की डेथ हो गई है। चलो आलिया, ड्यूटी करने का टाइम आ गया है। सर बस 2 गोलगप्पे खाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। आलिया, केस टाइम। आलिया जल्दी जल्दी 2 गोलगप्पे खाती है और मैं उनके साथ कार में बैठ जाती है। इनफाइनाइट गोलगप्पे तो उसने खाया, फिर एक और प्लेट में था ही। शहर के बाहर वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक जगह पर चेकिंग हो रही थी। अरे ये तो वही है भरत। रोक लेता है। भरत जिंदा हो गया। तुरंत समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी इनको ये कैसे समझ गया? सोचिए। इसके स्टार्स मिसिंग है और पुलिस की स्पेलिंग भी गलत है। पुलिस वाले की वर्दी पर सिटी पुलिस लिखा हुआ है ना? पुलिस की स्पेलिंग देखिए, वो रॉन्ग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये जरूर नकली पुलिस वाला है। मेहुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस नकली पुलिस वाले से कहता है, कौन हो तुम? अबे दिखता नहीं क्या मैं पुलिस वाला हूँ? चल जल्दी से 1000 रुपए निकाल, वरना अंदर कर दूंगा। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही 2 पुलिस वाले डर जाते हैं। वो भी नकली ही होंगे और वहाँ से भागने लगते हैं। आलिया उन दोनों को भागते हुए देख लेती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया जल्दी से क्या कर सकती है? गेट खोल के उनको गिरा सकती है और शायद वो वही करेगी। वो दोनों नकली हवलदार आलिया के बगल से ही भाग रहे थे। आलिया पूरी स्पीड से कार का दरवाजा खोल देती है और दोनों दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। इजी। उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो दो नकली हवलदार आलिया को मारने की कोशिश करते हैं। आलिया दोनों को एक एक जोरदार पंच मारती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। शायद वो दोनों नकली हवलदार आलिया को लड़की समझकर कमजोर मान रहे होंगे, लेकिन आलिया का मुक्का खाने के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि आलिया बहुत पावरफुल है। आलिया दोनों को घसीट कर मेहुल के पास लेके जाती है। मेहुल गन पॉइंट पर तीनों को एक साथ खड़ा करके पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो तीनों बताते हैं कि आज रात ही जेल तोड़कर वो भाग आए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसा लूटेंगे। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत आरके रोड पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेथ हुई थी। मेहुल वहाँ पूछताछ करता है तो लोग बताते हैं कि जिसकी डेथ हुई थी वो आदमी का नाम रमन था और वो एक बिजनेसमैन था। मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। कैसे क्यों लगा? सोचिए। हाँ इजी है, अगर क्योंकि उसके पैर के नीचे टेबल है, तो अगर उसने सुसाइड किया होता तो टेबल नहीं होती, तभी तो हैंग होके उसकी डेथ होती। लेकिन यहाँ तो टेबल है तो उसका हैंग होने का कोई वही नहीं है चांस। ध्यान से देखिए, रमन की बॉडी फांसी पर लटकी हुई है, लेकिन उसके पैर अभी भी नीचे स्टूल पर टच हो रहे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक स्टूल नीचे से नहीं गिरेगा तब तक कोई भी आदमी फांसी नहीं लगा सकता। इसका मतलब रमन को मारकर फांसी पर लटकाया गया और खूनी जल्दबाजी में स्टूल को नीचे रख के भूल गया। वहाँ डॉक्टर संजना की लैब की एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख देते हैं और डॉक्टर संजना की लैब में भेज देते हैं। इसके बाद मेहुल उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल और आलिया भी डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आज पहली बार लैब का दरवाजा एक नहीं बल्कि 2 लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दो पासवर्ड। की जगह क्या आएगा? एक तो इतना मैं दिमाग लगाती हूँ फिर भी ये चलता नहीं है। हाँ देखो, कुछ ऐसा होगा इसमें। मैंने क्रैक कर लिया, पहली बार मैंने सही क्रैक किया है। तो अगर हम देखें ना, तो ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट को प्लस कर रहा है, तो 4 + 2 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10, 8 + 6 हो गया 14, 12 + 10 हो गया 22। तो अब होगा 14 + 12 दैट इज़ 26। तो आई थिंक 26 इसका आंसर होना चाहिए। इसमें मिडिल नंबर को छोड़कर बाकी 2 नंबर का एडिशन आंसर है। 2 + 4 है 6
पहली बार मैंने इसका मैथ्स का सही किया, वरना क्या लॉजिक लगा था समझता नहीं था। 26 प्रेस करता है तो एक और क्वेश्चन बाहर आ जाता है। दुनिया में सबसे पहला मोबाइल किसने बनाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हब, ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या टिम कुक। आई थिंक ग्राहम बेल। लेकिन शायद न्यूज को आंसर पता है, लेकिन क्या आपको पता है लॉजिकल? बी है, बी ग्राहम बेल शायद। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया था, जबकि दुनिया में सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था। मेहुल का जनरल नॉलेज भी एकदम शार्प है। ठीक है, देता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। इट्स ओके। डॉक्टर संजना अपना काम कर रही थी। क्या बात है, डॉक्टर संजना आज लैब में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की है। तो डॉक्टर संजना बताती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शराबी आया था जो तरह तरह की गाली बक रहा था और लैब में थप्पड़ भी मार रहा था। इसलिए उन्हें लैब के दरवाजे पे 2 पासवर्ड लगा दिए। कहाँ गया वो शराबी? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। जाने दो मेहुल। लेकिन मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आलिया से कहता है तुम रमन का सारा केस डॉक्टर संजना को बता दो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल उस शराबी के बारे में पूछताछ करता हुआ चौराहे पे पहुंच जाता है, जहाँ एक होटल पे 3 शराबी शराब पी रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है सर मैं तो अभी आया हूँ। दूसरा शराबी कहता है मैं तो सुबह से इस दुकान पे शराब पी रहा हूँ, कहीं गया भी नहीं। तीसरा शराबी कहता है मैंने तो अभी शराब पीना शुरू किया है, देखिए मेरी बोतल पूरी भरी है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? हम ना समझ पाए। पहला शराबी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि वो 2 मिनट पहले ही आया है, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा है कि वो काफी देर से शराब पी रहा है और उसकी बोतल भी खाली होने वाली है। अब भला कोई 2 मिनट में बोतल कैसे खाली कर सकता है? उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद मेहुल वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर संजना रमन की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर रही है। डॉक्टर संजना मैंने उस शराबी को सबक सिखा दिया है, अब वो यहाँ आसपास नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर संजना मेहुल को थैंक यू बोलती है और इसके बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि नमन का रस्सी से गला दबाया गया है, लेकिन उसकी मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मेरा शक सही था, नमन का मर्डर किया गया है। चलो आगे दोबारा से चलते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वहाँ का नजारा देखते ही मेहुल समझ जाता है यहाँ पे जरूर कोई आया था। फिलहाल कमरे को देखकर आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। हाँ, विंडो का क्लोथ कपड़ा भी अटका हुआ है और वो भी हैंडल भी ऊपर नीचे है। जब मेहुल रमन की डेड बॉडी लेने आया था तब खिड़की अंदर से लॉक थी, लेकिन अभी खिड़की खुली हुई है और किसी का फटा हुआ टी-शर्ट भी उसमें फंसा हुआ है। यही से मेहुल समझ जाता है कि जरूर कमरे में कोई आया था। रमन की डेड बॉडी ले जाने के बाद कमरे में कौन आया था, मुझे सच बताओ। पहला वर्कर कहता है सर आपके जाने के बाद मैं तो नीचे दीवार पर पेंट कर रहा था, पेंट ऊपर गया भी नहीं। दूसरा वर्कर कहता है सर मैं तो आपके जाने के बाद से दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ ताकि कोई अंदर ना जा सके। तीसरा वर्कर कहता है सर मैं तो आज दिन भर यहाँ था ही नहीं, मैं अभी आया हूँ। तीनों की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि मैं भी समझ गई। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? तीसरे वाले की यहाँ से शर्ट फटी हुई है, तो जो कपड़ा विंडो में अटका था वो उसी का था, इसका मतलब। मेहुल को 2 लोगों पे डाउट जाता है। पहले तो वो पहला वाला वर्कर, यहाँ से देखिए उसके कपड़े पर पेंट की बूंद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वहाँ पर जो कपड़ा मिला वो उधर हो गया ना। ही होना चाहिए। मेहुल से पूछताछ करता है तो वो वर्कर कहता है सर मेरे कपड़े पेंट से गंदे हो गए थे तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और अब तीसरे वाले वर्कर को देखिए, उसका शर्ट फटा हुआ है। मेहुल तीसरे वाले वर्कर को पकड़ लेता है और तड़ा धमका के पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसके सेठ जी ने एक बिजनेस डील के चलते रमन का मर्डर कर दिया और उसे चुप रहने के लिए बोला है। तो फिर मेरे जाने के बाद यहाँ दोबारा क्यों आए थे? शायद सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि अगर कोई सबूत हो तो मैं मिटा सकूं। इसके बाद मेहुल और आलिया उस वर्कर के साथ सेठ जी के घर पहुंचते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, आज योर डिटेक्टिव मेहुल रॉस। तो काफ़ी सारी रिडल्स तो मैंने गेस कर ली, ऑलमोस्ट सारी कर ली थी। आई थिंक एक गलत हुई थी जो कि वो ग्राहम बेल वाली थी, वो मेरे को लगा वो टेलीफोन वाला ही बात चल रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलरली फ़ोन की बात कर रहा था। बट ठीक है, इतना चलता है अभी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।